अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। सुई नॉर्दर्न गैस एंड कंपनी मुख्तलिफ़ जगहों पे गली मोहल्लों के अंदर इलाकों के अंदर जब गैस सप्लाई करती है तो उसकी कंप्लाइंस के लिए उसके पीछे रिकवरी के लिए हर हद तक जो है वो जाती है। एक टीम बाकायदा है जो सर्विलेंस करती कि आया को गैस चोरी तो नहीं करी, क्योंकि फैसलाबाद में ऐसे बेशतर बड़े वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं जहाँ हमने देखा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो हैं वो घरेलू कनेक्शन लगा के कमर्शियल का इस्तेमाल कर रहे थे और गली मोहल्लों वालों को बेचा जाती है गैस गैर कानूनी तरीके से। तो ऐसे बेशतर वाक़यात हुए। तो आज जंग रोड फैज़ाबाद से मुल्हिका अंदर गली मोहल्लों के अंदर जब आए हैं ट्रैवल करके, तो ऐसे एक रेड के ऊपर आए हैं जहां इस साल 2024 में माली साल जो जुलाई से शुरू होता है आगे 2025 तक जून तक जाएगा, इस दौरान कमो बेश 5000 से ज़ायद जो रेड्स हैं वो सुई नॉर्दर्न गैस एंड कंपनी फैसलाबाद की तरफ से की जा चुकी हैं, जिनमें से 2000 से ज़ायद जो हैं कामयाब रेड्स के ज़रिए जो गैस चोरी है उसको पकड़ा गया है और इसके अंदर मुकदमात का इंदराज भी किया गया है और गैर कानूनी इस्तेमाल करने वालों को कानून के कटहरे के अंदर ला खड़ा किया गया ताकि कानूनी हैसियत रखने वाली जो एक चीज़ है जिसके साथ कानूनी जो गैर कानूनी इकदाम किए जा रहे हैं उनको रोका जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। राशिद हमीद साहब मौजूद है हमारे साथ, जो इंचार्ज हैं टास्क फोर्स सुई नॉर्दर्न कंपनी फैसलाबाद के डिवीज़न फैसलाबाद के अंदर, जिसमें झंग टोबा चिन्योड़ भी आते हैं कंप्लाइंस के लिए, पूरे फैसलाबाद डिवीज़न जाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राशिद साहब खुद आप बाकायदा इन चीज़ों को कंप्लाइंस के लिए लोगों के पास आते हैं, गली मोहल्लों के अंदर जाते हैं, शिकायत होती हैं जो ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर सब कुछ आती हैं। कितनी कार्रवाइयाँ जुलाई से अभी तक की हैं इन 5 महीनों के अंदर, बल्कि 5.5 महीनों के अंदर, और कितना इसके ऊपर सख्ती से आप निगाह रखे हुए हैं कि एक लोग दूसरे जो हैं, आपने हमें कार्रवाई बताई थी कि लोग दूसरों के मीटर भी चोरी कर लेते हैं, खुद अपने घर लगा लेते हैं, इसके ऊपर भी सख्ती की जाती है। ये पूरी सूरत हाल ज़रा आगाह कीजिएगा, टास्क फोर्स क्या कर रही है? बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये इनकी कैटेगरीज़ हैं। मीटर को किसी का मीटर चोरी किया जाता है, उसकी जो उसका नंबर है, जैसे चेसिस का नंबर होता है, उसको टेम्पर किया जाता है और फिर किसी दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है और उसको फेक मीटर हम डिक्लेयर करते हैं और उस पर FIR देते हैं। फिर मीटर को रिवर्स किया जाता है, उसकी सील्स को टेम्पर किया जाता है और फिर ऐसा भी है, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि मीटर किसी दूसरे डिवीज़न से लाया जाता है ताकि वो ट्रेस ना हो, वो वहाँ से ला के यहाँ उसको सेल करके, क्योंकि कनेक्शन पे पाबंदी है तो इस तरह के एक्ट होते हैं। और डायरेक्ट यूज़ के भी होते हैं, जैसा कि डायरेक्ट यूज़ है तो वो भी है, घरों में इस्तेमाल हो रहा है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इस माली साल में जुलाई से अब तक हमने टोटल कोई 5-6 हज़ार रेड्स किए हैं और उसके उन रेड्स में से 2100 रेड्स ऐसे हैं जो कि कामयाब हुए हैं, जिनमें से हमने थेफ्ट के अगेंस्ट जो है ना 1,40,00,000 समथिंग बुक किए हैं, जिनमें से करोड़ की रिकवरी हो गई है और बाकी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो वायलेशन चार्जेस हैं, जैसे मीटर को टेम्पर है, थेफ्ट है, रिवर्सल हैं, डिफरेंट वायलेशंस हैं, उनके ऊपर अगर टोटल हम इस माली साल से जुलाई से अब तक टोटल 1,62,00,000 है। और इसी तरह हमारी डे एंड नाइट कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं। जहाँ भी कोई हमें मुखबर इतला देता है, यार हम आपके तवज्जुह से भी कहते हैं कि किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो हमसे शेयर करें। अच्छा, इसमें बड़ी मैं एक चीज़ साथ ऐड कर दूं क्वेश्चन, गली मोहल्ले वाले साथी भी बन जाते हैं, क्योंकि अमूमन ये मुश्किल इसलिए लम्हा होता है कि जब आप एक चार दीवारी के अंदर एक मोहल्ले के अंदर रह रहे हैं तो लोग एक दूसरे को सेव कर रहे होते हैं। शायद वो समझ रहे हैं कि ये कानून शिकनी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना जायज़ नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं, जैसे अभी हम जब आए तो उन्हें साथ ही एक आपके किसी फ़लाँ सुपरवाइज़र की कॉल करवाई, जब उन्हें मालूम पड़ा कि रेड पे आप खुद इंचार्ज यहाँ मौजूद हैं तो उसने नंबर भी ऑफ़ किया, नंबर मिलाया नहीं, आपने उसे ट्रेस भी किया, उनकी तस्वीर भी मंगवा ली। ये होता है फिर कि कुछ ना किए बगैर भी चोरी का डर होता है और कुछ करके फिर आप पूरा मोहल्ला साथ मिला होता है, यार अगर शिकायत कर दी हम भी, क्योंकि हर किसी ने फिर उसी की आड़ में थोड़ा थोड़ा काम लगाया रहा होता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जब हम खुदाई शुरू करते हैं, क्योंकि ये ज़ेर ज़मीन लाइन्स हैं सारी, जब हम खुदाई शुरू करते हैं तो बड़ा पूरे मोहल्ले का एतराज़ आता है और जब ये वो लाइन ले कर रहे होते हैं फिर किसी का कोई एतराज़ नहीं है। अब वो एतराज़ करेंगे कि यहाँ से क्यों खुदाई कर दी, हमारी गली ख़राब हो रही है, यानी कि ये एतराज़ात होते हैं, ये हर्डल्स क्रिएट करते रहते हैं। तो हम भी इसी मामले में हैं ये, क्योंकि एक बड़ा टाइट फ्रेमवर्क है लॉ का, इसमें से कोई निकल नहीं सकता। तो जितने भी ये इस तरह के केसेस हैं हम FIRs भी देते हैं। अब हमने 11 FIRs दी हैं इस माली साल में, पिछले साल हमने 22 FIRs दी थी
और जो जिस तरह फिर जुर्माने हैं, FIRs हैं, और ये फिर कोर्ट कचहरी का तमाम जो है ना बड़ा टाइट फ्रेमवर्क है, उसमें से इनको गुजारा जाता है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा डे एंड नाइट जारी अच्छा, रहेगा। इस साल में आपने को बड़े कमर्शियल एक्टिविटीज़ की इस साल जो बड़ी नुमायाँ हों, जिसमें को बड़े जैसे बहुत सारे पंप मालिकान जो पहले CNGs होती थी, अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्शन मौजूद हैं, या कहीं पकवान सेंटर है या रेस्टोरेंट्स, ऐसी कोई शिकायत हो, ऐसी कोई? जी, इसमें जो रेस्टोरेंट्स हैं ना वो डोमेस्टिक मीटर से कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर उन मीटर्स को रिवर्सल करते हैं। ये जो मैंने आपको फिगर्स दी है 1 करोड़ समथिंग, 62 लाख की, ये उसमें सारा शामिल है, वो उनके सब जुर्माने उसमें शामिल हैं। ठीक हो गया। मैं चलूँगा राशिद भाई, ये पाइप अभी हमने निकाला है यहाँ से। अच्छा, ये जो पाइप है ये क्या मतलब, वो तो अब जो आज ये पेश करें कि मैंने घर बेचने के लिए आया था, लेकिन क्या इनमें से कोई प्रॉपर्टी है जो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की है? जी मैं देख रहा हूँ, ये देखें इसके ऊपर नंबरिंग होती है जी। ये आम हम लोगों को इतना डिस्क्लोज नहीं करते, बिल्कुल सही है। ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि इसमें हम नंबरिंग है, अगर लोग इस चोरी करने वाले लाट खुद का सोचेंगे हम क्या फ्रॉड ना कर फ्रॉड ना कर, हम इसको ना पूरा इसको एनालाइज करेंगे कि ये कहाँ से आया, किसका है। अब इनसे पूछ लें कि ये खुद खरीद के कहते हैं हम लाए हैं, हाँ जी। इसका बिल है उनके पास? नहीं नहीं होगा। होगा। अब ये देखें, ये लाइन जो है ना ये किसी की चोरी की हुई है, ये पुरानी है। बिल्कुल सही है। महकमा कभी ऐसी लाइन नहीं डालता, ये वाल्व भी बाज़ार से मिल जाते ठीक हैं, हो गया। लेकिन हमने ये इसको पूरा स्क्रूटनाइज करना है कि ये कहाँ से आया। और अच्छा राज साहब, क्या आपकी जो इंचार्ज टीम है ये आपके इदारे के अंदर भी लोगों को बेनकाब करती है, कि जो कहीं ना कहीं लोगों को मिली भगत से, यानी कि वो टेम्परेरी ड्यूटीज़ पे होते हैं, या जो आपकी फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे गाड़ियाँ ली होती हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं मिल के लोगों को कहते हैं हम लगवा देते हैं आपका? कहीं डेफिनेटली जो गैर कानूनी काम है उसके अंदर कहीं ना कहीं काली भेड़ें हर अदारे के अंदर मिक्स हो जाती हैं, वहीं से काम शुरू होता है। उन लोगों की ट्रेसिबिलिटी करते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले उनकी हम करते हैं। ठीक हो। जैसे कि आज हमने ये यहाँ पूछा है कि कौन सा बंदा है, क्या है, हमने टोटल 11 जो अक्यूज़ हैं ना वो इसी मद में रखे हुए हैं। ओके। उनके ऊपर FIRs हैं। अब सुबह उनकी ट्रायल हो रहे हैं, अब हम वहाँ भी जाते हैं। सुबह गोजरे में हैं, वो बिहाइंड द बार हैं, और कुछ बेल्स पे हैं, और कुछ प्री रेस्ट बेल पे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अपने लोग हैं? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि वो ओके। पहले महकमे में कहीं कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए रहे और वहाँ से काम सीखा और फिर जाके बाहर। हम उनको बिल्कुल किसी को स्पेयर नहीं करते। मेरा हाज़र सर्विस भी बंदा हो, अगर मुझे मेरे इल्म में आए तो मैं उस पर भी FIR दे देता। शायद साहब मौजूद हैं, इंचार्ज हैं आप इस इलाके के? जी हाँ जी, सुपरवाइजर हैं। अच्छा शायद साहब, इस इलाके में अभी राशिद साहब भी बता रहे थे, उमैर अजगर साहब भी हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं कि इस इलाके में बड़ी इस हवाले से शिकायत हैं और आप लोग ऐसी चीज़ें निकाली हैं। लोग क्योंकि राशिद साहब अभी आए हैं तो मैंने उनसे कुछ तफसीली बात कर ली है, कौन कौन से जुगाड़ हैं, मैं पंजाबी में पूछ रहा हूँ, जो लोग लगा रहे हैं आजकल? जुगाड़ जो इधर है हमारे कैजुअल बंदे, वो फारग हो गए हैं दफ्तर से काफ़ी देर से, वो ये लगाते हैं, घर वाले पैसे दे के लगवाते हैं उनसे। तो हाँ जी, घर वाले बता नहीं रहे कौन सा बंदा है, तो हम ढूंढ के ये ढूंढ लेते हैं कनेक्शन। जाली कनेक्शन होता है, फेक लाइन सर्विस पाई होती है घर की। चल मैं यहाँ दोस्त में बात तो करो, मैं उर्दू में कर लेता हूँ उनसे। उर्दू में अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर ही रहते हैं। नहीं, लाइन तो आपकी, तो सलाम दुआ तो कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम क्या है? अफजल। है अफजल। अफजल कहाँ के रहने वाले हो? फैसलाबाद की। कितनी देर से रह रहे हो? ये जमपाल इधर की है। इधर की जमपाल है। तो क्या क्या कारोबार करते हो? सोलर का कारोबार है। सोलर का कारोबार। तो और इसके अलावा भी कोई और है? आप जूते का काम, जूते का। ये लाइन क्यों डाली हुई थी? ये लाइन इसलिए डाली थी कि फर्श डाल रहे थे, खुद ही मैसेज कहे चलो। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं मतलब मुझे वैसे कम इल्म हो सकता है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ कि जब सुई गैस वाले मीटर कहीं भी इलाके में लगाते हैं ना, आप किसी मोहल्लेदार को पूछ लेते कि लाइन कैसे डलती है, तो वो आपको बताता है। हमने कनेक्शन नहीं किया था, वैसे ये पीली लाइन डाली थी बस। आप कनेक्शन नहीं मोहल्ले किया। वालों से पूछ लेते कि लाइन भी नहीं डालते। वैसे ली कितने की थी? कितने की लाइन ली थी? ये नहीं पता सर। कौन डाल के गया? बस मजदूर है तो वो मजदूर आ गए डाल के। मजदूर है। तो ये लिया कहाँ से था कनेक्शन? वैसे ये वो सामान कहाँ से लिया? सामान मिल जाता है बस। कहाँ से मिल गया था वो। देखें, आप अच्छे शहरी बने ना, बता दें। इसका नहीं पता, ये बड़े भाई को पता। अच्छा, बड़े भाई को पता है। तो वैसे ये गैर कानूनी अमल नहीं है? मुझे पता चला कि आप घर बेचने के लिए लगा दिया कि नहीं सर, चलें दिखा के घर ही बेच देंगे। नहीं, घर बेचने के लिए नहीं, वैसे डाला था। वैसे डाला था?
तो वो गैर कानूनी नहीं है ये गैर कानूनी। पक्की बात है। हाँ बिल्कुल। तो आप जूती बेचते हो, अगर आप जूती किसी को दिखाओ 1000 रुपये की और उसमें क्वालिटी आप लगाओ, मेयार अच्छा ना लगाओ और 300-400 वाली हो जूती, बेच 1000 की दो, फिर वो तो कहेगा ना अगली बार नहीं, आगे वो जूती गलत है, दिखाए। सही बात। तो आप भी ऐसे ही कर रहे थे फिर, बिल्कुल। तो आइंदा तो नहीं करना। नहीं 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 सर। अब अभी कह रहे थे पाइप भी वापस कर दें। नहीं नहीं कोई बात, पैप ले गए हैं वो, कोई मसला चल अच्छा आप भी हैं कि रिहायशी? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਉਂ? नहीं नहीं कुछ ही गाली, वो तो वैसे वो फर्श लगाया ना उन्होंने, तो उन्होंने कहा चलो लगा लें। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ऐसे रहते सी जहांग रह रहे थे। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ? हाँ जी लगी हुई। ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਲਵਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? वो दरखास्त ਉਹ दी ਪੈਪ पहले। ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ? नहीं नहीं ਹਾਂਜੀ। वो तो पैप नहीं ਤੁਸੀਂ दरखास्त दी। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ चलो आप ਕਰਤਾ। बता दिया, अब ठीक है, नहीं अब ऐसा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ काम। ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੋ, दोबारा प्लस्तर भी कराना। नहीं कोई नहीं हो जाएगा। ये तो एक सड़क है जिसको आप टेम्पर कर रहे हैं, इसका भी अलग आपके केस बन सकता है कि एमसीएफ वाले कहें जी आप गैर कानूनी कट लगा रहे हैं, तो सपोर्ट भी करी जा रहे हो, गलत काम तो सपोर्ट नहीं करी। ठीक है, ये नहीं करते। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं रक्षा चला रहा हूँ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? नहीं कोई नहीं। ਚਲ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ हाँ जी ਕਿੰਨਾ? फ्री भी ले जाते असं कोई होंगे ना, ले भी पैसे नहीं है, हाँ। बैठ जाओ। पक्की ਗੱਲ पक्की बात। वैसे मैनू इतना रिक्शे वाला नहीं मिलता। तुम बैठ जाइए, देख चले लीजिए, आजमा कभी कभी आप मेरे नसीब में आए कि मुझे ज़रूरत पड़ी आपकी, तो चलें ऐसे भी नेक सिफ्त लोग मिलेंगे। राजेश भाई वो कह रहे थे कि लाइन बेसिकली डाली किसी और नीयत से थी कि शायद लोगों को मासूमियत के अंदर बेवकूफ़ बना भी दिया जाता है, या वो शायद कुछ आर महसूस कर रहे हैं, हमें या उनके बड़े भाई को ज़्यादा पता होगा कि वो कह रहे हैं कि मैंने पाइपलाइन पहले डाली कि फर्स्ट तो डाल ही रहे हैं, जबकि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी जो है वो इसमें किसी मद में भी ऐसी कोई नहीं करती कि अगर आपने, और पाइप भी ये जब हमने खोदा है तो यह कनेक्शन ही था, तो इसका मतलब है जब भी डालना कनेक्शन लगाना तो खुदाई तो फिर होनी थी। देयर इज़ समथिंग मैसी कि जिसको शायद आगे कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़नी थी, तो फिर वो उसको कबाहत शो की जा रही है। देखें ना, अब एक बात है सादी सी कि लाइन ले कर ली इन्होंने, अब इनको ये भी पता है कि लाइन कहाँ से, अब ये कह रहे थे कि हमने ख़रीदी है, मतलब वो जहाँ तक जा रही अगर वहाँ तक ख़रीदी लगी है तो उसकी कोई रसीद हमें दे दें, कहाँ से ख़रीदी है ना, ये बताना चाह रहे हैं कि ये किसने डाली है, कब डाली है, कोई चीज़ क्लियर नहीं कर रहे। तो इनको ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, और ये इंतहाई ख़तरनाक अमल है। जब खुदाई की है, हो सकता है ज़ेरे ज़मीन लाइन हमारी, हमने इतनी तगदो इसलिए करनी पड़ी है कि वो लाइन जो है डैमेज ना हो। अगर डैमेज होगी तो लाइन हमेशा जो है ना, जहाँ सॉफ्ट है उस तरफ जाएगी। इन्होंने खुदाई की है जिधर वो ट्रैवल करेगी और मोहल्ले का किसी सीवरेज में जाएगी, कहीं नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम गाइडेंस भी लोगों को देते हैं कि इस तरह का गैर कानूनी अमल ना करें, क्योंकि बहुत सारे, आपके इल्म में होगा, बहुत सारे हादसात हो जाते बहुत सारे हैं, हुए हैं। घर के घर उड़ गए उड़ हैं। गए, बिल्कुल उड़े। तो इस तरह ये नुकसान होता है, इसका इल्म नहीं है लोगों को, बताते हैं कि भाई ये ना करें। अब ये देखें, गैर मेयारी आलात लगाकर कनेक्शन लेना, इट्स मीन कि वो वहाँ से लीकेज होगी, और इट्स मीन कि वो नुकसान होगा। और किसी बहुत सारे ऐसे कनेक्शन हुए हैं कि ऐसे एरियाज़ के अंदर जिन्होंने सीधा डायरेक्ट, वो जो भी आप ज़ुबानी में सुई गैस की ज़ुबान में वो गोडा बोलते हैं, उसके अंदर पाइप लगा के डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा था। जी डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उस पर FIR होती है, और ये 462C की FIR होती है, जिसकी जो कि नॉन बेलेबल है। अच्छा, नॉन बेलेबल। नॉन बे और इसकी मिनिमम जो है ना, इसकी जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर है, ओके। और 30 लाख जुर्माना है ये साहब। बेसिकली आप अपने आप को नहीं, आप पूरे मोहल्ले को भी, इलाके को, सबको Guidance खतरे दे में डाल रहे हैं कि जो आप डैमेज करेंगे, फॉर इंस्टेंस कि वहाँ उस वक्त गैस चल रही हो, आप कोई ऐसा नुकसान कर बैठे जो बड़े नुकसान का अंदेशा बन सकता है। बिल्कुल बनता है। और ये देखें, मैंने तो आपको बताया कि बहुत सारे हादसात हुए हैं। अभी आप एक लाइन को डैमेज करते हैं, जब उसमें प्रेशर आता है, इसका एक हल्का सा सुराग से वो पूरा, देखें आप 24 घंटे अगर गैस है तो वो 24 घंटे लीक होती रहेगी, और 24 घंटे वो ट्रैवल करती रहेगी कहीं ना कहीं, जिससे हादसात रूनुमा अच्छा, एक होते हैं। मौसूफ का इन्होंने नाम भी लिया था, आई थिंक सो, कैन यू रिपीट दैट, वो जिसका इन्होंने नाम था, अगर मैं उनसे पूछूंगा तो उन्होंने अब मुकर जाने के, मैंने तो कॉल ही नहीं की थी। नहीं, इन्होंने नाम लिया था असद का। हाँ, उससे तो बात वो भी बता रहे हैं कि वो बात करवाई मुझसे, सुपरवाइजर है, जब सुपरवाइजर है, वो कह रहे हैं उसकी तहकीक इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे कि उसका किस हद तक इनके साथ इन्वॉल्वमेंट है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि बंदा जल्दी जल्दी किसी भी महकमे में हो तो किसी के इधर आगे अपना वो देखे ना, तो वो अगर ये हमें बेहतर बता दें, अब ये बता रहे हैं, ये पहले ही हमें बता दें कि यार ये फलां बंदा उसी भी डेंजर में, बिल्कुल उसकी अब इंक्वायरी होगी, बिल्कुल होनी है कि हमने तहकीक करनी है कि ये किसने, अब ये तो नहीं बता रहे कि किसने लाइन डाली है, तो हम इसकी तहकीक इंशाल्लाह करेंगे। क्योंकि मैं भी सामान प्रोवाइड करने के हिसाब।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपके घर गैस लगी हुई है? नहीं जी, आपके इर्द गिर्द कहीं भी? इधर हमारे पड़ोस में लगी अच्छा, हुई आपने अप्लाई नहीं किया अभी तक? अप्लाई में 4-5 साल हो गए हमें अप्लाई तो किए तब से हुए। पाबंदी लगी हुई हाँ है? जी, हाँ जी तो ये आपके बाद आए हैं रिहायशी? जी, हमारे बाद में आए हैं। तो इन्होंने आपने भी नहीं मना किया कि ना पाओ, हले तक खुद ही आगे लगा जाएंगे वो? नहीं, वो कनेक्शन नहीं था, वो बस हो जाता है जब। लेकिन फॉर एग्जांपल देखें, अगर गैस मैं कहता हूँ एक एग्जांपल ले लें, इनका मीटर मंजूर हो गया, फिर भी तो खुदाई होनी थी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो पाइप ऊपर रखा हुआ था। जी, जी। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में जिसने इनको, मैं कह रहा हूँ कि जिसने ये डाला है वो इन्हें बेवकूफ़ बना गया है। वो अपनी दिहाड़ी लगा गया, 1000-2000 की जेब में पैसे डाल गया, हाँ जी, इनको बेवकूफ़ बना गया। पहले पाइप डालने, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जी जी वो बना के गया इनको। जी भाई, बिल्कुल। चलें, रिहायशी हैं उमैर अजमत साहब मौजूद हैं। उमैर भाई, आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि ये चीज़ देखें यहाँ, ये मुझे अब थोड़ा सा ये इसलिए मासूम लग रहे हैं कि जिस बंदे ने इनसे पैसे लिए हैं वो अपनी जेब में पॉकेट में पैसे डाले हैं, वो अपना पाइप भी बेच गया। वो जो भी पुराना, जो अक्सर आप खबर देते हैं सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मीटर चोरी हो गए या पाइपलाइन में से कोई सामान चोरी हो गया, वो चोरी हुआ सामान तो उन्हें बेच गया। ये मोहल्लेदार भी अजियत में आए, वो भी अजियत में आए, क्योंकि डेफिनेटली एक रेड होनी है तो उसका ये इम्पैक्ट होता है पूरे इलाके के अंदर कि पता नहीं क्या हो गया। अब वो जो ज़ेरे ज़मीन कनेक्शन लगाया गया है वो बाद में भी खुदाई होकर लगना था, ऐसे तो लग ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं उस बंदे ने, वो एक माफिया है जो एक साजिश करता है, वो सरगर्म रहता है और लोगों को, मासूम लोगों को लूटता भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, मैं सबसे पहले थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाना चाहूँगा, आपको नाजरीन को बताना चाहूँगा कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सुई गैस का बहरान है। पाकिस्तान में ज़खायर उस तरह से नहीं निकल पा रहे जिस तरह से हमारी कंजम्पशन है और जितनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। उस तनासुब के साथ वसाइल हमारे नहीं बढ़ रहे। उसी को देखते हुए पीटीआई के दौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सुई गैस के नए कनेक्शनों पर पाबंदी आयद कर दी गई कि किसी भी इलाके में सुई गैस का कोई भी डोमेस्टिक कनेक्शन जो है वो नया इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। और वो पाबंदी आज तक बरकरार है पूरे मुल्क में। या SNGPL को सिर्फ अगर हम देखें तो 2 सूबों में ये चल रही है, उन 2 सूबों में कहीं पे कनेक्शन इंस्टॉल नहीं हो रहे। हाँ, मशरूत तौर पे एक कनेक्शन की कैटेगरी ओपन की गई है घरेलू सारिफीन के लिए कि अगर आप डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, आप किसी नई बनने वाली हाउसिंग कॉलोनी के अंदर हैं, तो आपको RLNG की बुनियाद पे RLNG के रेट्स पे कनेक्शन मिल जाएगा और सिर्फ वो RLNG के रेट्स का उस पर इतलाक होगा। जो सुई गैस है उसका इतलाक नहीं होगा। बसूरत दीगर तमाम कनेक्शंस बंद हैं और ये सिर्फ डिवीजन भर में सिर्फ चंद 100 कनेक्शन अभी तक वो लग सके कोई गालबन 7-8 महीनों में। अच्छा, अब उस सारी सूरत हाल की वजह से चूँकि लोगों को गैस कनेक्शन मिल नहीं रहा, 2-3 चीज़ें हैं। एक, वो लोग जो कि क्रिमिनल माइंड के हैं, जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, स्टेट का लॉस होगा, हम क्या करते हैं, हम किसी भी इलीगल वे से कनेक्शन हासिल कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप लकड़ी भी जलाएंगे वो भी आप 1000-1200 रुपये की मन आती है। LPG सिलेंडर जलाएंगे वो 4000 के राउंड अबाउट का है। एक सिलेंडर से घर का खाना नहीं बनता 1 महीने के दौरान। तो वो लोग जो सोचते हैं कि स्टेट जो है वो भाड़े में जाए, तो हम क्या करते हैं कि हम अपना ज़ाती मफाद देखते हैं। एक वो लोग इस तरह के कनेक्शन लगवाते हैं, दूसरा वो लोग ऐसे हैं जिन लोगों को इस बारे में इतना इल्म ही नहीं है। क्योंकि मैं महकमे के साथ अटैच हूँ, मुझे 1 महीने के अंदर 10-20 लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई आप तो कहते कनेक्शन लग नहीं रहा, हमें किसी बंदे ने कहा 1 लाख रुपया दें या 50,000 रुपये दें, हम आपका कनेक्शन लगा देते हैं। फिर लोग ऐसे लोगों के चांसे में, जो नॉन कस्टम गाड़ी आपके घर पहुंच ऐसे ही है, 3 माह बाद उन्हें खुद ही पकड़ने आ जाते हैं। लोग उनके चांसे में आ जाते हैं। अब किसी बंदे को नहीं पता, आम घर वाले को नहीं पता कि ये इलीगल फेल है या लीगल तरीके से ये कनेक्शन लगाया जा रहा है। वो होता क्या है कि वो 1 लाख रुपया ले लिया, उसके बाद जो गैस की मेन पाइपलाइन है उसको टेम्पर किया जाता है, गैस का मीटर कहीं से चोरी किया जाता है, पाइपलाइन कहीं से ली जाती है और वो डाल के उसको कनेक्शन इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसका महकमे में रिकॉर्ड कोई नहीं होता। जब कभी मुखबरी होती है या इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके बाद महकमा हरकत में आता है, तो उस पर कार्रवाई होती है और वो गैस चोरी का, गैस थेफ्ट का एक बड़ा हैवी किस्म का केस बन जाता है। और वो बंदा जो सिर्फ खाना बनाने के चक्कर में था वो चोर बन जाता है, क्योंकि उसने चोरी की होती है और फिर उसको FIR का सामना करना पड़ता है। कानून तो नहीं ये देखता, कानून तो ये देखता है कि आपने ये किया, आपके घर बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है कि ये काम लीगल है या इलीगल है। जब आपको पता है कि मुल्क के अंदर एक बैन लगा हुआ है, पाबंदी है, तो फिर किसी अफसर के पास भी इख्तियार नहीं है कि
कि उस बैन की सूरत में वो कनेक्शन की इजाज़त दे सके। तो ये सारी चीज़ें सारा अमर जो है ये देखने वाला होता है कि इसमें। और आप ये देखें, जिस तरह राशिद हमीद साहब भी बता रहे थे कि करीबन फैसलाबाद डिवीज़न में 5 से 6 हज़ार के करीब इनकी जानिब से कार्रवाइयाँ की गई। 2000 के करीब रेड्स ऐसे थे जो सक्सेसफुल हुए। और बिल उसके बाद मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँ, जिस एरिया में हम खड़े हैं ये काफ़ी ज़्यादा बाद में ये इलाके डेवलप हो रहे हैं। ये इलाके आहिस्ता आहिस्ता शहर के साथ जो मुज़ाफ़ात में थे शामिल होते जा रहे हैं। तो इन इलाकों के में बेशतर एरियाज़ के अंदर जो है वो गैस की सहूलत मुयसर नहीं थी। और या जब ये इलाके आबाद हुए या जब यहाँ पे पाइपलाइंस डली उसके बाद से बैन लग गया। बहुत सारे घर यहाँ पर ऐसे होंगे, अक्सरियत ऐसी होगी जहाँ पर कनेक्शन नहीं लग रहे, तो वो लोग ऐसी सिचुएशन में गैस कनेक्शन लगवाने के लिए तगोदो कर रहे हैं। इसी तरह हम गोजरा के हवाले से बात करें, वहाँ पे पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे सामने आए थे जहाँ पे कुछ लोग अपने आप को सुई गैस के मुलाजिम जाहिर करके कॉलोनियों में गैस पाइपलाइन डाल रहे थे और उन पर मुकदमात हुए और वो लोग आज तक अंदर हैं। और फिर वो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर थे जिनके घरों पर गैस कनेक्शन इंस्टॉल हुए, वो भी लोग आज तक अपने मुकदमात भुगत रहे हैं और उनकी ज़मानत तक नहीं हो रही। देखें, एक छोटे से अपने गलत अमल की वजह से वो लोग कहाँ तक पहुँचे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। ये सिर्फ एक चीज़ है जिसको आप फेक कनेक्शन बोलते हैं। जस्ट फेक कनेक्शन एक चीज़ है जिस पे ये सारा कुछ हो रहा है। इसके बाद आप देखें स्वी गैस का इलीगल यूज़ है। मिसाल के तौर पर आप डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं तो उसको कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं पर कोई छोटा मोटा कारखाना चलाया जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है, होटल चलाया जा रहा है, या फिर गैस के मीटर को रिवर्स किया जा रहा है। ये सारी कंडीशंस जो हैं ये इसके अलावा हैं। इसके बाद आप दूसरा देखें, मिसाल के तौर पर एक घर से दूसरे घर को स्वी गैस देना बेचना ये भी जुर्म है। यहाँ पर लोग मासूमियत में मासूमियत में रूटीन में लोग कहते हैं कोई नहीं, हमारा हमसाया ही है या साथ कोई भाई का घर है तो एक कनेक्शन लगा के उसे पाइप दे दिया जाता है। अंदाज़ा नहीं है कितना ख़तरनाक अमल है ये। आप देखिए, तो कानूनी जुर्म तो एक तरफ आ गया। मिसाल के तौर पर एक तो आप इलीगल एक्टिविटी करें, दूसरा एक नाजुक सा प्लास्टिक रबड़ पाइप डालकर एक घर से दूसरे घर को शेयरिंग की जाती है। अगर ये लीकेज होती है तो ये आप देख लें कि कितनी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। अगर कहीं पर भी पिछले दिनों में भी कुछ केसेस आए जहाँ पर गैस लीकेज की वजह से आग लगी तो पूरा पूरा घर तबाह हो गया, वहाँ पर कितनी कीमती जानें चली गई। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सहूलत है तो इसको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत है कि अगर एहतियात नहीं होगी तो इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। यहाँ पे आप देखें, इन लोगों ने छोटा सा काम गलत किया, उसकी वजह से इनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है कि जब लाइन्स की खुदाई की गई तो वहाँ से निकला तो कुछ नहीं, लेकिन आप देखें कि इनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा। और जिस तरह से आप देखें, एक कॉल आई है, अभी पता नहीं वो उसको इन्वेस्टिगेट होगा कि वो बंदा वाकई ही स्वी गैस का मुलाजिम था या नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जिनमें स्वी गैस के पुराने मुलाजिम या कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम मुलव्विस निकले। और इन स्पेशली ये जंग रोड के ये यहाँ से दर्जनों शिकायत ऐसी सामने आती हैं, मीटर या तो चोरी की या फिर मीटर एक जगह से उतार के दूसरी जगह कन्वर्ट करने की पैसे लेकर, और तीसरा इस तरह के जो इलीगल कनेक्शन दिए जाते हैं उसके लिए भारी रकूम ली जाती है। उसके बाद ही मुतलका शहरियों को फैसिलिटेट किया जाता है, वक्ती तौर की फैसिलिटेशन होती है, लेकिन बाद में उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है और हद से ज़्यादा परेशानी जो है वो उन लोगों को बियर करना पड़ती है। यहाँ एक दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अहमद सुबहानी साहब। अच्छा, अहमद सुबहानी साहब, आप मीटर के वो कहते हैं ना मैकेनिक हैं, आपको उनकी सारी हॉर्न पता है? जी जी। पीछे इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा है, इसके भी बड़े मैकेनिक जी, होते जी। हैं और इनको फॉरवर्ड करते हैं, रिवर्स करते हैं, बहुत कुछ होता है। इन मीटर्स के अंदर क्या क्या हरबे इख्तियार किए जाते हैं जिसे आप सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी जो है थेफ्ट के अंदर शामिल करती है? सर ऐसा है कि ये मीटर जो है ना, जो भी है रैमस है या आरएमएस जो भी मीटर है, उसको रिवर्स करने के लिए ना हमारे जो कैजुअल होते हैं फारिग कर दिए जाते हैं, वो करते हैं। कोई पेमेंट आ रही है 10,000 रुपया, वो कहते हैं 3,000 बिल आएगा, हमें को रिवर्स कर देते हैं, लेकिन वो टेम्पर हो जाता है मीटर। 10,000 बजाय लाख रुपये जुर्माना पड़ जाता है। बहुत सारी कोशिशें राशिद हमीद साहब ने की, हमारे साहब गोजरे में बहुत ज़्यादा उन्होंने कनेक्शन पकड़ के हमें दिए, वहाँ पहुँचे, खुदाई की है, हम वहाँ पे मदई बने हैं। बहुत ज़्यादा केसेस हैं उनमें, गोजरे में या फैसलाबाद में है, गोजरे में अपना जुमरे में है, और बहुत सारे इलाके में है। और इन्हों की जदोजहद में जब से ये अपना राशिद हमीद साहब आया ना, इनसे पहले कभी नहीं ऐसा कोई भी मुलजम नहीं हिरासत में आया, इनकी वजह से आया वो। अच्छा, लोग जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके इल्म में होता है कि वो क्या कर रहे हैं जुर्म? सर देखें, कोई भी आदमी शहरी है ना, उनको बताया जाता है कि ये कनेक्शन लग रहे हैं, मैंने फलानी जगह लगाया। जब वो लगा लेते हैं
वो हम इनको इतला मिल जाती है, हम जहाँ खुदाई करते हैं वो जल्दी निकलता है। वो आज तक इतने केसेस हैं ना, उनको जुर्माना 10-10 साल की सज़ा हुई है उन्हें। हाँ, हाई कोर्ट में इन लगे हुए हैं, छोटा समझ के लोग ना नहीं इस्तेमाल करें, बहुत नुकसान होता है इसका। मैं राशिद साहब से एक पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक कुछ दिन पहले इन्होंने एक हमें थोड़ा सा समझाया था, क्योंकि ये पीछे वो खुदाई की इनकी पूरी टीम मौजूद है यहाँ, और सुई नॉर्दर्न कंपनी के मुलाजमीन मौजूद हैं। राशिद साहब आगे का वो बता रहे थे कि ख़वातीन, मैंने कई जगह पे वो नोट कराया कि लोग ऐसे ऐसे भी चकमे देते हैं, ख़वातीन शायद उम्रे के लिए कहीं गई तो पीछे से एक शख्स ने मीटर उतार के अपने घर लगा लिया, उसमें बाद ट्रेस करने लगा तो उसने आपके ऊपर भी दरखास्तें दी कि मुझसे पैसे तलब किए जा रहे हैं। जब वो आपको बुलाया गया तो वो आपको पहचान नहीं रहा था, लेकिन वो जैसे एक आम रूटीन सी बात है, हम कहीं भी जाएँ तो लोगों का सबसे पहले गिला होता है जी रिश्वत लेते हैं सरकारी ऑफिसर, इसलिए ऐसा होता है। तो वो क्या था, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे तो लगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे कोट की है कि ऐसे लोगों से बचा जाए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमें ये इतला मिली कि फ़लाँ इलाके में गैस चोरी हो रही है। अच्छा, उस इतला पे हम चले गए तो जाके जब हमने देखा तो वो एक हाउस लॉक था, वो उम्रे पे गए हुए थे कहीं, और दूसरे घर वालों ने उनका मीटर उतार के अंडरग्राउंड लाइन ले करके हमारी लाइन को टेम्पर करके अपने घर पे ले गए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने सरेदस्त क्या किया कि फौरी महकमे के ऊपर जब हमने कार्रवाई करनी होती है तो ज़ाहिर है लोगों को तो बड़ा एतराज़ होता है, वो कार्रवाई की, हमने जब पूरा किया तो उसने जाके हमारे ऊपर एप्लीकेशन दे दी। साबित हो गया हमने उसको देखे, हमने भी थाने एप्लीकेशन दी हुई थी, तो उसने कहा कि क्यों ना मैं दे दूं इनके ऊपर। वो जब हमारी एफआईआर हो गई फिर उसने रिट कर दी, अब भी उसकी रिट चल रही है। यानी कि ये लोग इसी तरह ही करते हैं। जो एक आप देखें कि एक तो सीधा रास्ता है कि आपने जो जुर्म किया है उसको आगे एडमिशन करें और उसका जो फ़ाइन है वो पे करें, तो अदालतें भी रिलीफ दे देती हैं। अगर आप जुर्म के साथ हट दर्मी साथ करेंगे तो फिर तो वो बेइंसाफी करके इंसाफ के तलब इंसाफ। ये एक अलग माजरा है कि आप 3-4 चीज़ों लोगों को वायलेट कर रहे हैं। सुई नॉर्दर्न कंपनी को आपने अपने हमसाय को वायलेट किया, आपने एमसीएफ को वायलेट किया, अब आप अदालत को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोई फ्रॉडी हैं तो आप फ्रॉड अच्छा कर लेते हैं, तो इसमें आप समझते हैं हर जगह चल जाए। हाँ, अब हम इनको उसको कंटेस्ट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमने कंटेस्ट करना ही करना है। खुद पेश होता हूँ मैं अदालतों में, मैं खुद जाता हूँ, और ख़ुद जब आप जाके जो सच्चा बंदा होता है जो अपनी ब्रीफ करेगा तो वो एक्चुअली, मैं बताने का मकसद ये है कि कोई बंदा मुझे ये बताए कि जिसका 8.5 लाख कंज्यूमर हैं फैसलाबाद में हमारे, कोई बंदा ये बताए कि मैंने अपने घर में बैठा रहा था मेरा कनेक्शन हो गया। भाई आपने जाना एप्लीकेशन देनी है, एक प्रॉपर वे है, उसके साथ आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, उसके साथ फिर उसके बाद जब अगर ओपन हुआ तो आपको डिमांड नोट्स इशू होना है, और वो डिमांड नोट्स इशू होता है आपके घर के एड्रेस पे, वो बाई हैंड नहीं मिलता, वो लेंगे आप, उसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, घर की रजिस्ट्री लगेगी, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद जब बैंक से स्क्रोल आएगा कि इसने डिमांड नोट्स जमा कराया, हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम है, हम वो चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका कनेक्शन होता है। ये जो गलती इन्होंने की है कि वो खुद लगाते हैं पाइप, हाँ, हर चीज़ उन्होंने खुद, वो कहते हैं मैंने खुद खरीदा है। हाँ, क्योंकि इन्होंने डिमांड नोटिस के अंदर पे करना है, मैं इसी तरह लेके आना था, उन्होंने सब कुछ पे करना है। लेकिन जिस शख्स ने इनके साथ किया है ये उसको छुपा तो रहे हैं, लेकिन शायद वो इनके साथ एक फ्रॉड कर गया है, उसे अपनी दिहाड़ी लगा ली है। ये आपकी वजह से मैं ये भी बता देता हूँ, फ्रॉड मेरी विल शामिल होगी, मुझे पता है कि ये फ्रॉड हो रहा है, मैंने जालसाजी से कनेक्शन ले रहा हूँ, ये इल्म होता है, इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। हमें तो एक मिनट में पता चल जाता है। अब जब इन साहब को कहा कि यार हमें अंदर से चेक करवाएं तो इसने कहा ये आएँ जी, अगर ये बंदा रजिस्ट करता तो हमें पता होना था अंदर क्या है। हाँ, अंदर भी कुछ है। 1 मिनट में बंदे का पता चल जाता है, जब आप जाके खड़े होते हैं आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये यहाँ क्या हो रहा है। तो ये मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ कि डिमांड नोट्स आएगा, उसके बाद आपने पैसे पे किए हैं और डिमांड नोट्स के ऊपर आपके साइन होते हैं, आपका आईडी कार्ड जो है, जो वैलिड आईडी कार्ड है, एक्सपायर नहीं, वो लगेगा, तमाम चीज़ें कंप्लीट होंगी फिर। तो उस ये चीज़ें तमाम कंप्लीट होने के बाद फिर आपका कनेक्शन होता है, और कनेक्शन भी एक बंदा नहीं करता, खुदाई पहले खुदाई होगी, वो पूरा उसको, इसकी हमारी डिचिंग के साइज़ हैं कि 3 फुट गहराई तक हमने जाना है, सर्विस का एंगल क्या है। अब यहाँ जो सर्विस लगाई है ना, ये हमें देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि हमारा एंगल 90 डिग्री है, यहाँ से स्ट्रेट ये 90 डिग्री है, ये अब देखें, अब ये रोल होकर जा रहा है गोल मोल, तो ये साफ पता चल जाता है कि ये फेक है। ठीक हो गया। मैं आखिर पे ज़रा इनसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मीटर में टेम्परिंग पकड़ते कैसे हैं, क्योंकि जो लोग शायद मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इससे बच सकते हैं, क्या उनको कोई अगर
फेक मीटर लगा के दे रहा है, जैसे कोई बेवकूफ़ बना रहा है, तो वो खुद भी चेक कर सकें अवामी आसानी के लिए। अच्छा सर जी, इस टाइम है कि कोई भी 4-5 घरों को गैस दी होंगी है, जब 4-5 घरों को गैस दी होगी तो वो कैजुअल जो आदमी होते हैं वो आ जाते हैं कि आपका कितना बिल आ रहा है। वो कह रहे हैं यार मेरा 60,000 बिल आ रहा है। तो वो कहते हैं यार हमारे पास ऐसा कुलिया है कि हम इसको रिवर्स करेंगे तो आपको बिल वो बिल्कुल मनफी आएगा, बहुत कम आएगा। तो वो जब ऐसे केस हमने बाजवा चौक में पकड़े हैं, वो मेडिकल स्टोर वाले हैं बाजवा चौक, उनके पकड़े हैं, उनको भी ऐसी टेम्परी पड़ी है। तो वो आगे महंगी भी बेच रहे हैं। महंगी बेचती ना, वो 5-6 घरों की गैस दी हुई थी दुकान पे, अपना बिल तो उनमें से निकाल लिया, लेकिन वो वही बता देते हैं कि फलानी जगह पे मीटर वो टेम्पर किया हुआ है, वो लेबार्टरी में चेक होता है, तो उनको पैसे डल जाते हैं। और मैं ये बात फाइनल कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारी सर्विस में राशिद हमीद साहब के दौर में सबसे ज़्यादा केसेस पकड़े गए हैं, और उन्होंने मैं इतनी शाबाश दी है कि आप जाएं और केस पकड़ें, और इतने केस किसी भी अफसर के नहीं हुए जितने हम राशिद हमीद साहब के। मैं बिल्कुल इस चीज़ का खुद शाहिद हूँ कि उमैर साहब 6ठा साल है मुझे ये प्रोग्राम न्यूज़ नाइट करते। ये पहली किस्मत से रेट हमें सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के साथ पहला प्रोग्राम नसीब हुआ है। मैं इसे खुश नसीबी कहूँगा, राजा साहब का शुक्रिया भी कि पहला प्रोग्राम है जहाँ हमें उन्होंने कहा जी हम आपको पकड़ाते हैं, वरना हम मिन्नतें तल्ले करते रहेंगे जी टीम जाएगी, एक सरप्राइज़ होगा, आपको सिर्फ फुटेज आ जाएगी। मतलब हमें लेके जाने से कबाहत होती थी, लेकिन जब लेके कोई टीम आपको सरकारी अफसर जब महकमा लेके जाए तो हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ मुकमका नहीं होना, क्योंकि जब हमें साथ लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अपनी मर्ज़ी से और अपनी एक टीम के टारगेट पे लेके जा रहे हैं, तो दिस इज़ फेयर। बिलाल देखें, यहाँ तक इसकी बात है, लाइन लॉसेज अपनी जगह पे, सुई गैस चोरी अपनी जगह पे, मेरा ख्याल है कि 100% या एग्जाम्पलरी शफाफियत जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर या सिस्टम के अंदर मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं अगर फैसलाबाद डिवीज़न की हद तक बात करूँ तो यहाँ पर आप देखें पिछले 5 या 6 साल के अंदर सिर्फ गिनती के चंद एक बड़े केसेस ट्रेस आउट हुए होंगे। उसकी वजह यह है कि सख्ती इतनी ज़्यादा कर दी गई है 2013-14 या उसके बाद उसमें पहले हमने सुने थे ज़्यादा कार्रवाइयाँ की गई, और फिर उन लोगों पे FIR हुई, मुकदमात का अंदराज, वो लोग 6-6 महीनों तक अंदर रहे। दूसरे महकमे इस तरह से केसेस की पैरवी नहीं करते। और जहाँ तक मैंने देखा, इनके जो मौजूदा टास्क फोर्स के हेड हैं फैसलाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राशिद हमीद हैं, ये खुद लॉयर भी हैं और ये केसेस को खुद परसू करते हैं हाई कोर्ट्स के अंदर जाके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके, फैसलाबाद की लोकल कोर्ट्स में भी मैंने इनको देखा है। बल्कि अक्सर हम कोर्ट्स में जाएं तो अक्सर बेशतर मेरी इनकी किसी न किसी कोर्ट के अंदर मुलाकात हो ही जाती है कि ये किसी न किसी केस के अंदर आए होते हैं। तो इनको खुद को भी मुश्किलात होती हैं, लेकिन जब कानून की गिरफ्त सख्त होगी तो फिर उसके बाद मुश्किल होता है किसी के लिए भी गैस चोरी करना या कोई भी कानून की वायलेशन करना। जब सज़ा और जज़ा का अमल मुकम्मल तरह से इम्प्लीमेंटेड हो तो फिर चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं। और यही चीज़ मुझे सुई गैस में आप देखें छोटे मोटे केसेस नज़र आते हैं, लेकिन कोई मेजर केस आपको नज़र नहीं आता। मेजर केस नज़र नहीं आता। मैं इसी के साथ प्रोग्राम के आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ूँगा और आखिरी जुमलों की तरफ बढ़ूँगा कि बेसिकली जब आपको ये अंदाज़ा हो और पूरे महकमे में अंदर एक सिर्फ चंद सेकंड में ये आवाज़ फैल जाती है कि फ़लाँ ऑफिसर अब आ गया है और ख़ुद ये परसू करता है, तो आपको थोड़ा ख्याल करना होगा, वरना ये आपके गले में भी रस्सा जो है फंदा जो डल सकता है। इसलिए बचने की कोशिश करें। और मेरा इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था आवाम को आगाह करना कि फ्रॉडियों से बचें, अपने कीमती पैसे उजाड़े मत। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, जस्ट गो टू सुई गैस ऑफिस, वहाँ जाके आप पूछें, वहाँ शिकायत सेल है, वहाँ आपकी कंप्लेंट्स के लिए जगह मौजूद हैं, आपको सुनने के लिए लोग मौजूद हैं। आप जहाँ एक अदारा मौजूद है आपको सर्विस देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो उससे मुस्तफ़ीद हों। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।